अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट में सेनेट के ऐवानों में पोर्न स्टार की गुफ्तगू और पोर्न स्टार की गूंज, किसने बोला, किसको कहा गया। इस हवाले से सेनेट में मोहम्मद ज़रीफ़ ख़ुद मौजूद थे। इन्हीं से पूछते हैं ज़रीफ़, जैसे कि बड़े नामुनासिब किस्म के ये अल्फाज हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के सेनेट के ऐवानों में ये आवाज़ गूंजे और ये अल्फाज गूंजे, और इन अल्फाज के गूंजने के बाद शोर शराबा शुरू हो गया। फैसल वावडा की जानिब से कहा गया कि ये माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांगती तो फिर 3 साल के लिए इनको सेनेट से सस्पेंड किया जाए। थी वो तमाम मुकम्मल सूरत हाल का ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया राना उस्मान। मैं आज सेनेट में मौजूद था, वहाँ पर मेरी ड्यूटी थी। तो इस दौरान सेनेट का इजलास चल रहा था। तो इस दौरान जो है वो अचानक जो है वो फैसल वावडा आए, और जब भी सेनेट के इजलास में फैसल वावडा आते हैं तो ये बात कंफर्म होती है कि कोई ना कोई हंगामा आराई होगी, कोई ना कोई धमाका बड़ा होगा। क्योंकि फैसल वावडा जो हैं वो सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, और क्योंकि उनको जो मुंतखब कराया गया है तो वो पीपल्स पार्टी ने मुंतखब कराया। पीपल्स पार्टी के तो वो मेंबर नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर वो जिनके हैं बासर लोगों के, जिनके वो बंदे हैं, जब भी वो आते हैं तो खुल के बात करते हैं। फैसल वावडा की जानिब से की जाने वाली बात इस बात का वाज़ह पैगाम होता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी ही करेंगे। और फैसल वावडा जैसे ही आए तो इस दौरान उनके आने की कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद, अभी शिबली फराज अपनी बातें कर रहे थे, और सेनेट के हवाले से जो पार्लियामेंट सेनेट के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई उस हवाले से उसकी मजम्मत कर रहे थे, और बता रहे थे कि ये किस कदर अजीब सूरत हाल है कि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल चल रही है। तो इस दौरान अचानक से फैसल वावडा अपना 3 पीस जो सूट पहना हुआ था उन्होंने वो पहन कर आते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो थोड़ी देर बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो किसी भी बंदे को टाइम देने में खासा वक्त लगाते हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जी फैसल वावडा बात करेंगे। अब फैसल वावडा जब बात करने लगे तो उनके बात करने से पहले ही फलकनाज चित्राली ने ये जुमला कहा उनके शुरू करने से पहले कि ये फैसल वावडा क्यों आया, ये क्यों बोलेगा, ये क्यों आया। यानी वो पहले से ही बाम की थी कोई। तो इस दौरान जैसे ही फैसल वावडा ने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर आर्मी चीफ ने एक माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है, ये गंडापुर को जो है हम गंडापुरी मिसेस बना देंगे। इनके बड़े बड़े बाल, ये आए सिंध में आए, पंजाब में आए, बलूचिस्तान में आए, तो हम इनको गंडापुरी मिसेस बना देंगे, इनको लड़की बना देंगे, इनके लंबे लंबे बाल काट देंगे। और जो है वो उन्होंने इंतहाई चेयरमैन पीटीआई समेत, उन्होंने इमरान खान समेत पूरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो है वो आज इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है तो पीटीआई ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आई। अभी मज़ीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि इस दौरान जो फलकनाज चित्राली हैं उन्होंने पहले जो लफ्ज़ कहा उनकी जानिब से गैर मुनासिब लफ्ज़, उन्हें कहा कि फैसल वावडा चूतिया है। ये लफ्ज़ उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया। जब ये लफ्ज़ कहा गया तो उसके बाद फैसल वावडा थोड़ा सा चौंके। अभी फैसल वावडा अभी चौंके ही थे तो इतने में दोबारा फलकनाज चित्राली ने उनको मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो चूतिया पॉर्न स्टार है। जब ये लफ्ज़ कहा तो ऐवान के अंदर हंगामा हराई मच गई, और इसके बाद जो है ख़ासा शोर मचा। और फिर उसके बाद जो है वो इस अल्फाज के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के जो लोग थे वो सारे खड़े हो गए, और सब ने कहा कि ये गैर मुनासिब अल्फाज हैं, हज़फ किया जाए। वो हज़फ तो हो जाते हैं जी, लफ्ज़ जो है वो तो पूरी चेयरमैन सेनेट ने भी कहा कि इन अल्फाज को जो है वो हज़फ किया जाए। लेकिन वहाँ पर फैसल वावडा जो थे कि वो बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि ये गाली का जवाब जो है मैं गाली से भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं गाली नहीं दे रहा। और फैसल वावडा ने कहा कि इनकी पीटीआई की जो पूरी जमात है ये बदतमीज़ है, ये गालियाँ देती है। उन्होंने जितना उनके मुँह में जो अल्फाज आते थे उन्होंने इनसे कहा है, और इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया चेयरमैन सेनेट से कि अब सेनेटर फलकनाज चित्राली को यहाँ से जो है वो निकाला जाए, और उसे जो है वो अपना यहाँ से जो है वो ऐवान से 3 साल के लिए इनकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए। तो इस पर जो है वो चेयरमैन सेनेट पहले तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे फलकनाज चित्राली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है वो काफ़ी देर इस बात का इंतज़ार किया कि सेनेटर फलकनाज चित्राली जो हैं
وہ معافی مانگیں گے. لیکن سینیٹر فلک ناز جو چترالی تھی, جب ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں تو انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ٹھیک کہے ہیں, یہ چوتیا پورن اسٹار ہے. ایک بار پھر انہوں نے کہا, جس پر چیئرمین سینٹ کو غصہ آیا, اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں رولنگ دیتا ہوں, میں ابھی کچھ ہی دیر بعد رولنگ دوں گا. تو تمام لوگ جو ہے چیئرمین سینٹ کے گرد چلے گئے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے گرد چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں, لیکن سینیٹر فلک ناز چترالی نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگتی. جس کے بعد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے باقاعدہ جو ہے وہ رولنگ دی, اور انہوں نے کہا کہ میں سینیٹر فلک ناز چترالی کو 2 دن کے لیے ان کی سینٹ کی رکنیت کو معطل کرتا ہوں. یہ سینٹ کی جو رکنیت ہے معطل ہو گئی. اور مزے کی بات بتاؤں, اب آئندہ 2 دن اجلاس ہی کوئی نہیں. 2 دن بعد جب اجلاس ہوگا تو سینیٹر فلک ناز چترالی جو ایوان میں ہوں گے. لیکن فیصل واؤڈا کو جو ایک انتہائی اچھے انسان ہیں, انہیں جو ہے وہ چوتیا اور پورن اسٹار جیسے الفاظ ان کے بارے میں کہے گی, جس کی میں خود بھی بطور رپورٹر بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. دیکھیں, اس طرح کے الفاظ اگر کسی بھی ممبر کے لیے استعمال کیے جائیں, چاہے وہ فارم 47 کے ذریعے آیا ہو, چاہے فارم 45 کے, یہ ایوان کا تقدس ہے. دیکھیں, فارم 47 اور فارم 45 والوں کی ہی حمایت کے ساتھ کوئی سینیٹر بنتا ہے تو بالکل کنیکٹ جو ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے. تو لیکن وہ ایوان میں اگر آتا ہے تو ایوان کا تقدس ہے کہ ایوان میں آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے علاوہ جو ہے عوام کی پریشانی اور عوام کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا حل سوچا جائے. لیکن پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ یا تو پھر اپنے مفادات کی بات کرتا ہے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کی بات کرتا ہے, یا پھر ایلیٹ کلاس کی مفادات کی بات کی جاتی ہے. عام آدمی کے مسائل جو ہے ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے, اور اسی طرح ایوانوں کی کاروائیاں چلتی ہیں, کروڑوں روپیہ لگتا ہے اور ایوان کی کاروائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمت عوام جو ہے ان کو کسی قسم کا اس کا صلہ نہیں ملتا, ان کاروائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آج کے پروگرام میں دیجیے گا مجھے اور ظریف کو اجازت. اگلے پروگرام میں اس طرح کے اہم ٹاپک کو, اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. اور ہم اپنے ناظرین سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ان سے کہیں گے آئندہ بھی اسی طرح کی اہم اور انفارمیشن, یا جو ایسی چیزیں جو ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے, اس قسم کی اہم انفارمیشن سے اگر آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر بھی کلک کریں. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.